गुड इवनिंग। क्रिएटिव हब कंपटीशन के सेशन में आपका स्वागत है। मैं मोहित पांडे। आज हम लर्न करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सारे वर्ड के अपने अलग अलग मीनिंग है। पोटेंशियल का क्या मीनिंग होगा, एनर्जी का क्या मीनिंग होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सबके अपने अपने अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की, हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैकेनिकल में, मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी। क्या पढ़ा था? मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता होगा कि ये सारी जो भी होती हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होता है या जो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क करता है। इसमें कोई शक नहीं है, उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क करता है। हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है, सिमिलर इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क करता है। क्या करता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क करता है। सपोज करो, अगर हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, अगर कोई स्प्रिंग होती थी मैकेनिकल में, अगर हम इस स्प्रिंग को, ठीक है, पहले क्या किया, स्प्रिंग को हमने खींचा। स्प्रिंग को जब हम खींचते थे तो क्या होता था, सपोज करो इसकी डिस्प्लेसमेंट यक्स होती थी, खींचते थे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बढ़ जाती थी, यक्स प्लस यक्स डैश मान लिया। तो जो इसमें फोर्स होता था वो क्या होता था ना, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, जो हमारा इसमें फोर्स लगता था। अब इसमें क्या होता था, अगर हम ग्रेविटेशनल की बात कर लेते हैं या हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, तो जितना जब हम इसको श्रिंकेज करते थे तो जितना टेंसाइल फोर्स लगता था, जब हम खींचते थे जितना फोर्स लगता था, पहले क्या होता था, जब ये स्टैटिक स्टेज में होता था तो क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये हमारा फिर फर्दर उसको खींचते हैं तो क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट एक्ट फॉर दिस फर्स्ट स्टेप। कंजर्वेशन हमारा एक्ट होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो क्या होता था कि सारी जो एनर्जी होती थी हमारी, वो कंजर्व हो जाती थी, एनर्जी कंजर्व हो जाती थी। तो होता क्या था, हमारा केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता था। ये हम बात कर रहे हैं एक काम को समझने के लिए। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लेते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को ले लेते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करते हैं तो वहां क्या होगा, मैंने आपको बताया था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर Q1 यहां हो, Q2 यहां हो और इनके बीच में डिस्टेंस R होता था। लाइक अगर हमारे ये दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होते थे, रिपील हो जाते थे। मीन्स इसके अपोजिट क्या लगता था, रिपल्सन फोर्स लगता था। वहां पर क्या होता था, हमारा रिपल्सन फोर्स नहीं रिपील करता था, यहां पर क्या होता था, बस रिपल्सन फोर्स हो जाता था। तो अगर हम यहां बात करें तो यहाँ केस हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आता है केस, यहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड होती या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे होती कि नहीं होती, आप बताओ। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी से, तो इसके ये अपोजिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं बात आपको समझाने के लिए किया था कि कैसे हमारा कंजर्वेशन वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारा हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, हमारा ग्रेविटेशनल जैसे फील्ड होता है, वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमिलर क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। सो लेट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड
So electric field will be always conservative field. Electric field will always conservative. तो इसमें हम अगर एनर्जी की बात करते हैं स्टूडेंट, so law of conservation of energy will always act on here in both cases on the mechanical condition or in electrostatic condition. दोनों केस में क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक्ट करेगा. तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा एक्ट करेगा तो हमें एक फोर्स निकालने की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको पता होगा. आपको ये भी पता होगा कि इनका इंटरेक्शन कंडीशन क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा इन पे, ये भी निकालना पड़ेगा. अगर चार्ज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चार्ज पे. तभी हम जब भी निकालते हैं पोटेंशियल, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल नहीं निकालते हैं अकेले, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं. क्यों लेते हैं, लेट एक्सप्लेन. ओके, ये बस आपको मैं समझाने के लिए किया था, नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी आपको. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो दो वेज में डिफाइन होगा. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये हमारा दो वेज में डिफाइन होगा. पहला क्या होगा, इंटरेक्शन, और टू क्या होगा, सेल्फ चार्ज. अब इंटरेक्शन में क्या इंटरेक्शन होगा, क्या इंटरेक्ट होंगे, क्या कंजर्वेशन होगा, कैसे इंटरेक्ट होंगे, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है. तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये होगा चार्ज पार्टिकल सिस्टम. चार्ज पार्टिकल सिस्टम. अगर हम बात करते हैं हम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम और सेल्फ चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो है जानना है. ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी स्टूडेंट. तो ये मैं अपर लेवल पे थोड़ा पहुंचूंगा आपको लेकर के. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो पहले अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अगर सपोज करो बच्चों, हम क्या है, इनफाइनाइट में हैं, हम अनंत पे खड़े हैं. कहां खड़े हैं, अनंत पे खड़े हैं. अगर हम बात करते हैं हम अनंत पे खड़े हैं, एक पॉइंट है ये. अब हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज ले लिया अपने पास, क्यों नॉट. लेकिन कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हमें चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होनी चाहिए. और जहां पर हम पॉइंट चार्ज रखते हैं या टेस्ट चार्ज रखते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. यही है ना, हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया, हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया. थोड़ा बड़ा लिख दूं, दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को, ठीक मैं बड़ा लिख देता हूं, अब आपको दिखाई पड़ेगा. हमने ले लिया और हमें यहां पॉइंट पी पे उस चार्ज को लेकर के जाना है. कहां से, इनफाइनाइट से. वी आर स्टैंडिंग एट इनफाइनाइट, हम अनंत पे हैं और हमें इस पॉइंट पी पे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज लेकर के जाना है. तो हम जब ये चार्ज लेकर के जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा. जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज को लेके जाते वर्क करना पड़ता है. तो वर्क यहां पर होगा, कौन सा वर्क होगा, एक्सटर्नल वर्क होगा. अब जो इसका एक्सटर्नल वर्क होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को ले जाने पे किसी पॉइंट पी तक, दैट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वो क्या हो गया, वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ,
V से डिनोट किए W, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q नॉट। इस चार्ज को आप लेकर के गए, कहां से गए, इनफाइनाइट से गए, किस पॉइंट पे लेके गए, पॉइंट P पे लेके गए, ठीक है। मैं जनरली एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। तो क्या हो गया ये, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम इसका यूनिट हो गया। और हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी पावर -2, और कूलम का क्या होता है, A T होता है ना। अगर ये होता है तो ये क्या हो जाएगा, ml पावर 2 टी पावर -3 A पावर -1, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब आपको अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो भी आपको समझना पड़ेगा इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है। इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है बच्चों, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लगभग वही होता है। अगर हम किसी भी चार्ज को क्या करते हैं, कोई चार्ज हो, अब मैं बात कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं अच्छे से इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में बताता हूं, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। नोट डाउन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन एनर्जी। थोड़ा मैं कैपिटल लिखा हूं, स्मॉल लिखा हूं, उसका आप ध्यान दे लेना, आप स्मॉल में लिखना, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी के केस में भी हमें इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज सिस्टम पार्टिकल को ले आने पे किसी पॉइंट पे एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी। किसी भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम को ले आने पे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम चार्ज पार्टिकल सिस्टम को ले लेते हैं, कोई एक चार्ज ले लें तो कोई बात नहीं है। अगर हम चार्ज पार्टिकल सिस्टम की बात ले लेते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, इंटरेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात ले लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल सिस्टम को, ठीक है, असेंबल कर रहे हैं उसे, कहां, यहां लिखा हूं डेफिनेशन, इफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम असेंबल्ड, कहां से असेंबल्ड हो रहा है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू, कहां पे होगा, किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को असेंबल कर रहे हो इनफाइनाइट से, ठीक है। आर गिवन कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हो, ठीक है, वहां पर इंटरेक्शन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। अब अगर हम इस इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, अब जो जैसे मैं सपोज करो यहां पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इसको इनफाइनाइट से लेकर के, और टेस्ट चार्ज का कॉम्बिनेशन है। अगर मैंने दो टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है। अगर हम दो टेस्ट चार्ज ले लेते हैं एक साथ, एक प्लस क्यू नॉट है, एक और है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। इनको मैंने आपसे बोला कि
इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी इनफाइनाइट है, इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अच्छा एक चीज आप बताओ, अगर ये प्लस क्यू नॉट है चार्ज, टेस्ट चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो एज पर कूलम लॉ अगर आप देखोगे तो फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट, डिस्टेंस बहुत ज्यादा जा रहा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या कर देगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि फोर्स तो जीरो हो जा रहा है, रिपल्सन फोर्स भी क्या हो रहा है हमारा, जीरो हो जा रहा है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस है तो वहां पर क्या हो जा रहा है, हमारा फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो अगर हम सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं या लाइक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो लगभग पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0.0 समथिंग वैल्यू आएगी। अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे 0.0 समथिंग वैल्यू आएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी इसकी, लगभग जीरो हो जाएगी। अगर हम निगेटिव एक ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, तब क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट डिस्क्राइब, उसको भी हम देखते हैं, पहले आप नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों, पहले नोट डाउन करो, फिर हम अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां रखते हैं फिर हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन पे, ठीक है। अब मैं एक बात कर रहा था रिपल्सिव फोर्स की, तो इस पे जो हमारी एनर्जी हुई थी, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम को इनफाइनाइट से लेकर के जाते तो हमारी जो एनर्जी लगती वो क्या होती, ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव होती, जो पोटेंशियल एनर्जी लगती हमारी, ठीक है। हम किसी भी चार्ज को, अगर हम इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम को इनफाइनाइट से लेकर के आते तो हमारा अगर चार्ज क्या होता, लाइक होते, तो एनर्जी हमारी क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती। अगर हमारे ये चार्ज अनलाइक होते, अगर हमारे चार्ज ये अनलाइक होते, सपोज करो एक प्लस क्यू नॉट होता, दूसरा माइनस क्यू नॉट होता, तब क्या होता, तब सिस्टम पे जो हमारा फोर्स होता वो क्या होता, अट्रैक्टिव होता, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, निगेटिव होती। बच्चों ये भी पॉइंट नोट करो आप, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेम बट द साइन ऑफ द चार्ज इज डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है दोनों साइन चार्जेस के, ये पॉजिटिव है मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हमारी निगेटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं उसको प्रूव करके आपको बताता हूं। अच्छा एक चीज और, अगर हम एक ग्राफ की बात कर लें, अगर एक ग्राफ की बात कर लें, ये हमारा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस आर है हमारा, अगर वर्क भी होता हमारा तो लगभग कैसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, क्योंकि 1/r² या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे जाता ना, ठीक है। v का ग्राफ मतलब डिक्रीज होता, तो अगर सेपरेशन हमारा बढ़ जा रहा है तो डिक्रीज हो जा रहा है, पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब हमारा वर्क बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो जब टेस्ट चार्ज को लेकर के जाओगे तो वहां पर हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो लेट
एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। अगर दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये बताता हूं बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो आप। तो क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। कैसे हम दो चार्ज सिस्टम पे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दो चार्ज सिस्टम पे हम इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे, इसको आप समझ लो। अगर एक चार्ज Q1 हमने यहां ले लिया, एक चार्ज Q2 हमने यहां ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस R है। एक टेस्ट चार्ज अट्रैक्टिव टेस्ट चार्ज, हम जो ले रहे हैं अब अट्रैक्टिव टेस्ट चार्ज लेंगे, हम रिपल्सिव टेस्ट चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। यहां रख दिया कहीं, और अगर यहां रख दिया इस पॉइंट P पे, तो फोर्स कहां होगा, इसका यहां जाएगा, इसका इधर जाएगा, ठीक है। और ये अगर इतना डिस्टेंस डॉट डैश है, अगर डैश डैश ऐसे दिया हो डिस्टेंस, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनका डिस्टेंस मैंने ले लिया dx। समझ आ रहा बच्चों? अगर नहीं समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करो कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छी बात, अगर समझ में आए तो dx ले लिया, क्योंकि हम इनफाइनाइट से लेकर के जा रहे हैं एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहां तक, तो हमें ये पॉसिबल नहीं कि डिस्टेंस को, इनफाइनाइट डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर हम बात करते हैं, ये पूरी डिस्टेंस अब यहां से यहां तक हमने ले लिया x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ले लिया बच्चों x, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करो पहले। यहां जा रहा है चार्ज, इस पे जा रहा है, फोर्स यहां पर क्या होगा, ये होगा इसका, ये होगा इसका, अट्रैक्टिव फोर्स चार्ज हो गया, रिपील नहीं कर रहा है ये। अगर हम बर्डन की बात कर लेते हैं तो वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होती है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लेते हैं, dx अगर एरिया पे लिए हैं, ये वेक्टर, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू r, ठीक है, डिस्टेंस हमने r ले रखा है, तो हम लिमिट क्या लेंगे, इनफाइनाइट टू r लेंगे बच्चों। अब इंटरेक्शन का केस है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। Q1 Q2 अपान, अब बताना ये क्या होगा, हमने ds मान लिया था, पूरा डिस्प्लेसमेंट, पूरा हमने यहां डिस्टेंस माना x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिप्रेशन हो रहा है, डिस्टेंस इज द सिप्रेशन, यहां क्या है, सिप्रेशन है, तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ठीक है। के मान लिया, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε, वो तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा ना। तो के की वैल्यू हमें अपने पास रखनी है, बट अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाता है, तो अभी इसलिए मैंने इसको के लिख के रखा है, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो जाता है, इसलिए मैंने इसको के लिख रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ये चीज, ये है हमारा के Q1 Q2 कांस्टेंट के 1/x² dx का इंटीग्रेशन करना है इनफाइनाइट टू r। इसको लिख सकते हैं हम x⁻⁻2 dx इनफाइनाइट टू r। एंड इंटीग्रेशन जब हम x⁻n का करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है x⁻n+1/n+1, मतलब x⁻−2+1/−2+1 क्या हो जाएगा बराबर x⁻−1/−1। ये माइनस वो माइनस कट जाएगा तो 1/x बचेगा, बचेगा कि नहीं बच्चों, बचेगा क्या हमारा Q1 Q2, ठीक है। के क्या बचेगा 1/x। अब क्या है हमारा बचा ना, लिमिट क्या है इनफाइनाइट टू r, अपर माइनस लोअर, ठीक आया समझ में ये चीज, कैसे इंटीग्रेशन किया, कैसे लिमिट आ गई। अब वर्क कितना आया 1/r आया। यही क्या है हमारा इंटरेक्शन एनर्जी है, के Q1 Q2 बाई R बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी। U अगर ये चीज हमारा रिपील करता तो क्या होता, पॉजिटिव होता, अगर अट्रैक्ट करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा अपोजिट साइन का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ऐसे मतलब क्या होता है, एक्स डिक्रीज कर रहा था, लिख दो। ठीक है बच्चों, ये चीज है क्लियर। अगर हम बात करते हैं 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम या 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम या 5 चार्ज पार्टिकल सिस्टम या 6 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और इंटरेक्शन एनर्जी हम निकालते हैं।